ओम श्री सद्गुरुवे नमः। गुरुवंदना भगवान। ऐंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्म प्रतिबोधिकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। भावार्थ है भगवान कि श्री गुरुदेव एंकार रूप युक्त हैं, जो कि साक्षात सरस्वती के पुंज हैं। गुरुदेव हिंकार युक्त हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो वे पूर्ण रूपेण लक्ष्मी युक्त हैं। मेरे गुरुदेव श्रृंकार युक्त हैं, जो संसार समस्त वैभव संपदा और सुख से युक्त है, जो सही अर्थों में महान विभूति हैं। मेरे गुरुदेव ओम शब्द के मर्म को समझाने में सक्षम हैं। वे अपने शिष्यों को भी उच्च कोटि की साधना सिद्धि कराने में सहायक हैं। ऐसे सद्गुरुदेव की चरण पादुकाओं को मैं श्रद्धा भक्ति से प्रणाम करता हूँ। प्रणाम भगवान। भगवान, आज आनंद रस रत्नाकर में जो सत्संग का विषय है वह है सत्संगी को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता। परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा अखंडानंद जी महाराज आज के सत्संग में बहुत ही दुर्लभ विचार प्रकट किए हैं भगवान, जो कि आज तक अभी हम सत्संगियों को इसका ज्ञान नहीं था। बहुत ही गूढ़ रहस्य इसमें दिया गया है भगवान, और मैं तो समझता हूँ कि इस सत्संग को सभी सत्संगियों को सुनना चाहिए। तो भगवान, मैं इसको प्रारंभ कर रहा हूँ। कहते हैं कि सत्संग में रहने वालों को अपने में कभी कोई कमी नहीं मालूम पड़ती है। रूखी रोटी मिलने पर भी वह खुश रहता है और चुपड़ी रोटी मिलने से भी खुश रहता है। मामूली कपड़ा मिलने पर भी खुश और बढ़िया कपड़ा मिलने पर भी खुश। असल में धनी है ही वह जिसको ईश्वर रूप धन, संत रूप धन प्राप्त है, और बाकी तो ये जो नोटों के बंडलों या कि हीरा मोती सोना चांदी का बोझ ढोने वाले जोश में आवेश में भले ही बोल दें कि हमारे बराबर सुखी कौन है, दिल में तो वे कुढ़ते चिढ़ते दुखी रहते हैं। शांति नाम की कोई चीज नहीं रहती इनके पास। देखो, जिसका तुम संग करना चाहते हो वह संत है। यदि ऐसा तुम्हारा विश्वास है तो तुम उसके आसपास की ओर मत देखो, उसको देखो, भगवान को देखो, अपनी नजर को पक्की करो। यदि उस व्यक्ति के संग में ही दुस्संग है तब तो वह संत है ही नहीं, और फिर जिसके संग को ही आप दुस्संग समझते हैं तो मैं तो कहता हूं कि आप निश्चित रूप से उसको छोड़ दीजिए। वहां एक क्षण भी आपको नहीं रहना चाहिए। अब ये पॉइंट बहुत महत्व की है भगवान। स्वामी जी कहते हैं कि सत्संगियों में आपस में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सत्संगी जब एक दूसरे को देखने लगते हैं और आपस में प्रेम करने लगते हैं तब वे एक दूसरे से लाभ उठाने में लग जाते हैं। इसलिए सत्संगी को तो केवल भगवान से ही प्रेम करना चाहिए, और जब तक सत्संग करने का, भक्ति या ज्ञान का उपदेश सुनने का मन हो तब तक सुने, और जब तक अपनी सेवा करने की रुचि हो तब तक गुरु की भी सेवा करे, संग करे। नहीं तो यदि गुरु की सेवा भी परमार्थ के ज्ञान में, अपने अद्वैत अखंड की अनुभूति में बाधक होती हो तो उसको भी छोड़ देना चाहिए। न गुरु न शिष्य, शंकराचार्य भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया। जब परमार्थ में स्थित हो जाए तब गुरु शिष्य का, सेवक सेव्य का भी शारीरिक संबंध नहीं रहना चाहिए। बस अपने आप में मग्न रहे, मस्त रहे। असल में परमार्थ में जो स्थिति है वह बहुत विलक्षण है। यह नहीं कि निकले थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। माँ छोड़ी, बाप छोड़ा, बहन छोड़ी, भाई छोड़ा, पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े, धन छोड़ा, मकान छोड़ा,
चारों तरफ से आसक्ति छुड़ाई और छुड़ा करके चले सत्संग में, और वहां बीच में ही माया मिल गई और पुनः फंस करके रह गए। तो यह जो द्वैत की माया है, यह द्वैत का परित्याग किए बिना नहीं छूट सकती। तो आप सत्संग की चर्चा आपस में कीजिए, लेकिन इसके बिना कि मैं नहीं रह सकता बगैर सत्संग के, तो ऐसा मत सोचिए। इसलिए सत्संगी को बहुत सावधान रहना चाहिए, अपने संबंध में भी और दूसरों के भी संबंध में भी। सत्संग की बात छोड़कर उसकी नज़र दूसरी ओर जाने ही नहीं चाहिए। तो भगवान आज के इस सत्संग में स्वामी जी ने हर तरह से इन्होंने समझाया कि जो सत्संगी है उसको कितना सावधान रहने की आवश्यकता है। भगवान यहीं समाप्त होता है। शेषकाल। प्रणाम भगवान।